नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्क्रिमिनेट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेट होता कुछ नहीं है, आपके पास एक फॉर्मूला पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि फॉर्मूला मेथड से रूट कैसे निकाला जाता है। उस फॉर्मूला मेथड का एक छोटा सा हिस्से को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेट। वो डिस्क्रिमिनेट आपको नेचर ऑफ रूट बता देगा कि रूट का नेचर कैसे होगा। नेचर तीन टाइप के हो सकते हैं, रियल, इमेजनरी या फिर इक्वल रूट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं दोस्तों। अपने फॉर्मूला मेथड में एक्स का वैल्यू कैसे निकाला था, एक्स मतलब रूट। एक्स क्या है आपका रूट। रूट का वैल्यू कैसे निकालते थे, बी का स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के हिसाब से निकालते थे। ठीक है, इसके छोटा सा पार्ट क्या, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, बी का स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, डिस्क्रिमिनेट बोल देता हूँ। डिस्क्रिमिनेट को मैं किससे डिनोट करूंगा, डी से। ठीक है दोस्तों, और ये ए बी और सी का वैल्यू आपको कहां से मिलेगा, आपको जो दिया गया इक्वेशन है, क्वेश्चन में इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको मेरे को किससे कंपेयर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है दोस्तों। ठीक है, a का वैल्यू क्या है, हम कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या है यहाँ पे 3, ए की जगह आपकी क्या है 3, और बी की जगह कितना आएगा 5, और सी की जगह कितना आएगा 6। बारी बारी से कंपेयर करते जाएंगे दोस्तों ये। ठीक है, अगर हम लोग इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूला में, तो हम लोग को किसका वैल्यू मिलेगा, डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू मिलेगा। हमको डिस्क्रिमिनेट का तीन वैल्यू बस मिलता है, या तो फिर जीरो के बराबर रहेगा, या जीरो से छोटा रहेगा, या तो फिर जीरो से बड़ा रहेगा। आपका समझिए जीरो एक बेस लाइन है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार बना देता हूँ आपके लिए। उसी के बेसिस पे आप नेचर ऑफ रूट बताएंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपका डी का वैल्यू, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ सकता है, या फिर डी का वैल्यू क्या आ सकता है आपके साथ, छोटा आ सकता है। तो कभी एक बार डी का वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आ सकता है। ठीक है, जीरो से बड़ा। ठीक है, अगर जीरो के इक्वल रहेगा, क्या बोला जा रहा है, अगर जीरो के इक्वल रहेगा दोस्तों तो उसका नेचर क्या रहेगा, नेचर ऑफ द रूट। देखिए दोस्तों, नेचर ऑफ द रूट क्या होगा आपका, रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इसका मतलब अगर x का वैल्यू 2 आ रहा है तो y का वैल्यू, फिर से आपको y का वैल्यू, x का वैल्यू एक और रूट क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा। ठीक है, अगर d का वैल्यू क्या आएगा आपका, जीरो से बड़ा, इसका मतलब क्या होगा, d का वैल्यू क्या रहे, वैल्यू ऑफ d क्या रहे आपके पास, वैल्यू ऑफ डी आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें आपका रूट का नेचर कैसे रहेगा दोस्तों, डिफरेंट मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा, डिफरेंट रूट मिलेगा आपको, डिफरेंट, डिफरेंट एंड रियल रूट मिलेगा। कैसे रूट मिलेगा, रियल रूट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, डिफरेंट को अगले दूसरे भाषा में डिस्टिंग भी बोलते हैं। डिस्टिंग कहीं कहीं बुक में आपको डिस्टिंग भी करें, डिस्टिंग रूट भी बोलते हैं। डिस्टिंग का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग का मतलब हो जाएगा, जैसे x का वैल्यू आपको 2 मिला है तो x का वैल्यू नेक्स्ट में क्या मिल सकता है आपको, 3 भी मिल सकता है। ठीक है, अलग अलग रूट्स मिलेंगे ऐसे। अगर b का वैल्यू आपका क्या मिल जाएगा आपके पास, एस वन, जीरो से छोटा मिलेगा। क्या मिल रहा है आपको, जीरो से छोटा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव नंबर आएगा आपका। नेचर कैसे रहेगा आपको उसको देख लेते हैं। तो डी का वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू ऑफ डी कैसे दिखेगा आपको, वैल्यू ऑफ डी कैसे दिखेगा आपको, निगेटिव नंबर दिखेगा। इसमें आपको नेचर ऑफ रूट कैसे दिखेगा, नेचर ऑफ रूट, इसमें आपको दिखेगा इमेजनरी दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इमेजनरी रूट दिखेंगे, इमेजनरी रूट दिखेगा। और ये रूट कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। डिफरेंट भी बोल सकते हैं आपको, डिस्टिंग भी बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट रूट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा मिलेगा आपको। तो आपको पहले तो इसको डी का वैल्यू निकालेंगे, डी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमारा रूट का नेचर कैसे होगा।
डिस्टिंक होगा कि इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। डिस्टिंक और डिफरेंट दोनों सेम ही होता है। आप नेक्स्ट जब 11 पढ़ेंगे तो आपको इमेजिनरी रूट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आप 11th में मैथ से लेते हैं, ठीक है, तो आपका एक चैप्टर आता है इमेजिनरी रूट के बारे में, आपको सॉल्व करना सिखा जाएगा कैसे इसको आगे चल के इमेजिनरी रूट आई के फॉर्म में, आयोटा बोलते हैं, उसमें फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में पूरा एक लेक्चर आता है। ठीक है, चलिए देखिए एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है कि अगर डी हमारा 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर आता है, तो हमारे पास जो दोनों रूट है, बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब होता है रियल नंबर मिलेगा और डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा डी का वैल्यू कैसे आता है, 0 आता है, 0, तो वैल्यू कितना होगा आपका, 0 रहेगा। ठीक है, तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब बोथ रूट आपका कैसे दिखेगा, रियल एंड इक्वल दिखेगा। कैसे दिखेगा, रियल एंड इक्वल दिखेगा, दोनों ही सेम सेम दिखेगा। x इक्वल टू दिखेगा, y इक्वल टू भी तुमको टू दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिखेगा, d डी का वैल्यू 0 से छोटा आता है, डी का वैल्यू 0 से छोटा मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर आता है। तो आपका रूट कैसे दिखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे दिखेगा, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट। इमेजिनरी मतलब माइनस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग नंबर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, फाइंड द डिस्क्रिमिनेट, हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है। आपको वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट निकालना है, आपको ये नहीं बताना है कि उसका नेचर कैसे आ रहा है। ठीक है, क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए हम लोग को इक्वेशन क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर x प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 4, b का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 4, और c का वैल्यू कितना आएगा, 1। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या था, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या देखा है, माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है 1। ये देखिए दोस्तों, ए का वैल्यू ये वाला और सी का वैल्यू ये वाला। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस का 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16। डी का वैल्यू आपका कितना रहे, 0। ठीक है दोस्तों, डी का वैल्यू कितना रहे, 0। यही पूछा गया आपको, वैल्यू ऑफ डी क्या है बताना है करके। ठीक है, नेक्स्ट को एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको इसको किसके कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो a का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 2, और b का वैल्यू कितना आएगा 5, और c का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 5। ठीक है दोस्तों, हम लोग को डिस्क्रिमिनेट मतलब d का वैल्यू निकालना है। d का वैल्यू क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, और बी का सी का वैल्यू कितना है 5। ये देखिए, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये आपका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8 कितना हो जाएगा 8, 4 टू जा 8, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, माइनस का 15, प्लस माइनस का माइनस, माइनस का 15, 40 आपका बड़ा है। यही आपका डी का वैल्यू देखिए निगेटिव आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दिया हूँ निगेटिव। अब जैसे ही निगेटिव आएगा आपको नेचर ऑफ रूट निकलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3 फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x 8x प्लस का 2 इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग विथ। ठीक है दोस्तों, तो a का वैल्यू कितना जाएगा आपके पास 3, b का वैल्यू कितना आएगा माइनस 2 रूट का 8, और c का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 2। ठीक है दोस्तों, आपके पास डिस्क्रिमिनेट पूछा गया, डी का वैल्यू कितना होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर कितना दिया माइनस 2 रूट 8 पूरे का होल स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा
-2√8 इंटू -2√8, ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, और 2 मिलके कितना हो जाएगा आपके पास 4, और ये √8 और 8 मिलके कितना हो जाएगा फुल 8, टोटल 8 4 जा 32, कितना जाएगा इसका आंसर कितना आएगा 32, माइनस माइनस करूंगा तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, ठीक है दोस्तों, कैसे आएगा 24, क्या लिखूंगा यहाँ पे 24, माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 32 में 24 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 12 में 4 के चले जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास 8, तो आपका आंसर कितना आएगा 8। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 क्या है तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव में क्या हो जाता है डिस्टिंक्ट और डिफरेंट रूट मिलेगा, अलग अलग रूट मिलेंगे आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, ट्राई दिस का क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। देखिए हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नाम कैसे दिखता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आएगा 2, बी का वैल्यू कितना आएगा -2√2, और ये सी का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 1, ठीक है दोस्तों, ये ए का वैल्यू ये वाला 2, बी का वैल्यू -2√2, सी का वैल्यू कितना आएगा 1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -2√2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, और सी का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2√2 इंटू 2√2, ये देखिए स्क्वायर है ना, तो हम लोग को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 2 जब 4, और √2 मिलके कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है दोस्तों, 8 माइनस 4 2 जा 8, 8 8 कितना हो जाएगा आपका 0, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है आपका 0, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 16, बी का वैल्यू कितना है 24, और सी का वैल्यू कितना जा रहा है 9, ठीक है दोस्तों, कंपेयर करेंगे बस। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला है, बी का डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है 24 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास 16, और सी का वैल्यू कितना है आपके पास 9 इंटू 9, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है दोस्तों 576, ठीक है। अब 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, आपको जल्दी से आसानी पड़ेगा, ठीक है। 16 4 जा 64 जा कितना होता है दोस्तों 64, 64 इंटू 9, 9 4 जा कितना होगा 36, ठीक है, 3 कैरी 9 6 जा कितना होता है 63, ठीक है दोस्तों, तो कितना जाएगा आपके यहाँ पास आंसर, ये हो जाएगा 9, और ये आपका 6, 9 9 6 का 54, कितना जाएगा दोस्तों 54, 576 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 576, ये आपका आंसर कितना आएगा 0, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है लेकिन कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। आपका कितना आएगा यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए का वैल्यू कितना आएगा 9, बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 10, और सी का वैल्यू कितना आएगा 15, तो मेरे को क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी कितना है माइनस का 10, कितना है माइनस का 10 पूरे का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 9, और सी का वैल्यू कितना है 15, तो कितना जाएगा आपके पास 9 इंटू 15, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है दोस्तों, 15 चौक 60, 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 9 6 का 54, 54, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 540, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 440, वो भी माइनस का, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिमिनेंट कैसे आ रहा है निगेटिव आ रहा है, यही आपको सिखाया जा रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है, लास्ट में पूछा जाएगा कि आपका डिस्क्रिमिनेंट का नेचर कैसे है, रूट का नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
फोर्थ नंबर है आपका, इसको भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूँ। तो ए का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 1, कुछ नहीं है तो 1, बी का वैल्यू कितना आएगा 16 और सी का वैल्यू कितना आएगा 64। ठीक है दोस्तों, ये सी है, ये ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेट निकालना, डी होता है इसके बराबर, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 16 इंटू 16 250, 4 इंटू 4 ये 64 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 का 6 1 कैरी 4 24 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 256। आंसर कितना है दोस्तों डी, डी इक्वल टू आपका 0 आया। ठीक है, यही आपका आंसर है। आपको अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल में ये सिखाया जा रहा है कि आपका डी का वैल्यू निकालेंगे कैसे। ठीक है, आगे जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा आपको नेचर ऑफ द रूट पूछ दिया जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेचर ऑफ द रूट बताना है। अगर नेचर ऑफ रूट बताना है आपको तो पहले तो डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसके बेसिस में आप क्या बताएंगे, नेचर ऑफ द रूट बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, हम लोग को इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आएगा 1, बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 4 और सी का वैल्यू कितना आएगा 4। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेट निकालने की कोशिश करते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस का 4 पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 लिख देता हूँ और सी का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास 4। ठीक है, तो 4 लिख देता हूँ। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का 16, इधर का भी कितना जाएगा 16, 4 4 जा 16, आंसर कितना है 0। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू क्या रहा है 0। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा दोस्तों, रियल। देखिए क्या लिखेंगे, बोथ रूट्स आर, बोथ रूट्स आर, ठीक है, क्या लिखेंगे रियल एंड इक्वल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है, बस आपको डी तक बस पहुंचना है, उसके बाद आपको दिए गए जो सामने सिखाया गया ना उसमें से आपको देख के लिखना है कि रियल आएगा कि इमेजिनरी आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। ये 4x, देखिए कैसे लिखेंगे, हम लोग के पास इक्वेशन क्या है 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखिए ये क्या होगा हमारे पास, a का वैल्यू कितना आएगा 4, b का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 1 और c का वैल्यू कितना आएगा 1। ये कैसे होगा, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर कर दिए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दिए हैं। ठीक है, हमको डिस्क्रिमिनेट कैसे निकलता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए b का इतना है माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 4। ठीक है, तो 4 और c का वैल्यू कितना आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 1 माइनस 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का कितना आ जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट डी क्या है आपका निगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, निगेटिव मतलब क्या होता है, निगेटिव मतलब क्या होता है, डी क्या है 1 0 से छोटा है। इस केस में क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट कैसे होगा आपके पास दोस्तों, इमेजनरी। क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट एंड इमेजनरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिफरेंट भी लिख सकते हो, डिफरेंट लिखो या फिर डिस्टिंक्ट लिखो, एंड इमेजनरी, क्या लिखेंगे इमेजनरी, इमेजनरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ट्राई दिस का क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्या है, ये दिया गया है, इसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, ए इक्वल टू कितना आएगा 1, बी इक्वल टू कितना आएगा 1 और सी इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 2। किसे कैसे होगा, कंपेयर करें,
कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे कंपेयर कर रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेट पूछा गया या फिर नेचर ऑफ द रूट पूछा गया होगा, तब भी तो आपको डी की वैल्यू निकालना ही होगा। तो डी कैसे निकलता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। देखिए दोस्तों, ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 2, ये लिख दिया। ठीक है, चेक करके देखते हैं कितना आएगा, 1 माइनस 4 टू जा 8, आपका कितना आएगा माइनस का 7, माइनस 7 आ रहा है, तो डी कैसे है आपका 0 से छोटा है। ठीक है, डी कैसे छोटा है, तो इसमें नेचर ऑफ द रूट कैसे होता है, नेचर ऑफ द रूट कैसे आएगा आपका, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट। ठीक है दोस्तों, यही आपको सॉल्व करना है ये। ठीक है, इतना ही बताना है आपका, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता ही आता है, आप एक बार पुराने क्वेश्चन पेपर को फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं इस पूरे लेक्चर खत्म होने के बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप उसको देख के जाइए, आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोग को, इसका भी नेचर ऑफ द रूट बताना है। एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ए का वैल्यू कितना आएगा 2, बी का वैल्यू कितना आएगा 1 और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 1। कैसे आया होगा दोस्तों, ये ए का है और ये आपका बी है और ये वाला आपका सी है। ठीक है, कोफिशिएंट लो। ठीक है, तो हमको डिस्क्रिमिनेट कैसे निकलेगा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है आपके पास 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास 2 और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 4 टू जा 8 और ये 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, तो डी कैसे आ रहा है, बड़ा आ रहा है, किससे बड़ा आ रहा है 0 से। इस केस में क्या होता है दोस्तों, नेचर क्या हो जाता है आपका, नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फिर से इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आप लिख लीजिए एक लाइन, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहे हैं। ए का वैल्यू कितना आएगा 2, बी का वैल्यू कितना आएगा 5 और सी का वैल्यू कितना आएगा 5। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बी कितना है मेरे पास 5 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 25, कितना होता है दोस्तों 25। ठीक है, और देखिए 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 40 4 कितना हो जाएगा 40, तो क्या लिखूंगा माइनस का 40, माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 15, प्लस माइनस का माइनस, 40 में 25 घटा देंगे तो कितना जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, डी कैसे आपका दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है, डी कैसे दिख रहा है निगेटिव, डी इज निगेटिव। इसको दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं, डी का वैल्यू कितना है छोटा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, हमारा रियल, इमेजिनरी और अनइक्वल रूट रहता है। ठीक है, अनइक्वल लिख सकते हैं या फिर डिफरेंट रूट लिख सकते हैं। नेचर ऑफ द रूट आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट लिखें, डिस्टिंक्ट लिखिए, डिफरेंट लिखिए या फिर अनइक्वल लिखिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे नाम से लिखा जा सकता है, बाकी लिखने का तरीका आपको खोजना पड़ेगा, चाहे मैं कितना भी आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, आपको अपना रास्ता देखना खुद पड़ेगा, कैसे लिखने का तरीका। ठीक है, उसके बारे में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कैसे दिया गया है वाई स्क्वायर, इसको हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए का वैल्यू कितना रहा है 2, बी का वैल्यू कितना रहा है
माइनस का 2√6 और सी का वैल्यू कितना आ रहा है 3। देखो दोस्तों ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये वाला आपका सी है। ठीक है, उसी को कंपेयर करके लिख दिए। हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है। डी इक्वल टू कितना होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है हमारे पास 2 और √6 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, बस वैल्यू बस पुट कर दिए। ये बी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कहते हैं -2√6 इंटू -2√6 माइनस माइनस का कितना हो जाएगा प्लस। ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 और ये रूट और रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 4 जा 24। कितना आएगा दोस्तों 24 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। यहाँ भी कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा हमारे पास 24। तो हमारा आंसर कितना रहा है 0। डी का वैल्यू कितना रहा है 0। तो इस केस में क्या होता है आपका, क्या होता है दोस्तों, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आसानी से बन जाएगा दोस्तों। ये पूरा 2 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, 7 8 एग्जाम्पल है, बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज है 4। दोस्तों नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के का वैल्यू फाइंड करना है जब गिवन दैट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल आता है, क्या बोला जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, आपके पास डी का वैल्यू क्या हो जाता है हमारे पास, डायरेक्ट 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 3x गिवन दैट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। जब हमारा रूट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, क्या बोला जाता है, रूट अगर इक्वल है। ठीक है, इस केस में क्या होता है दोस्तों, हमारा डी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के थ्रू हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया, 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपका 0 से। a का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 9, b का वैल्यू आपके पास आएगा 3k और c का वैल्यू कितना आएगा 4। ठीक है दोस्तों, ये 9 3k और 4। ठीक है, प्रॉपर a के b के और ये c का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास क्या बोला है, डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हमारा d की वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, हमारे पास क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। इस केस में क्या होता है आपका, d का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए d का वैल्यू क्या रख देता हूँ मैं, 0 रख देता हूँ। एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला, डी स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू 0, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 3k पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू कितने आपके पास 9 और के सी का वैल्यू कितने पास है 4। ठीक है दोस्तों, ये 4 और ये 9। ठीक है, आगे पुट करते हैं, ये 9k स्क्वायर माइनस, ठीक है दोस्तों, 4 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है, इधर 0, इस पूरे को उठा के मैं क्या ले जाता हूँ, लेफ्ट साइड लेके चले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास 9k स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर लिखिए 9k स्क्वायर, इधर क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4 इंटू 4 और अपॉन ये। ठीक है दोस्तों, के स्क्वायर, ये 9 आपका मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 9 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 और ये 9 कैंसल आउट हो गया। ठीक है दोस्तों, 9 और 9 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट कर देते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 4 इंटू 4, ये के का स्क्वायर। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 4 इंटू 4। पेयर बनेगा तो रूट के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा प्लस माइनस के साथ। ठीक है दोस्तों, के का वैल्यू क्या आएगा 4। ठीक है, यही है दोस्तों आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दैट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। जब आपके पास रियल और इक्वल होता है
तो हमेशा उसका वैल्यू क्या रहता है, डी का वैल्यू आपका 0 रहता है। क्या रहता है दोस्तों, 0 रहता है। ठीक है, देखिए हम लोग पहले इसको कंपेयर कर देते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं दोस्तों। तो ए का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास 16, बी का वैल्यू कितना आएगा के, और सी का वैल्यू कितना आएगा 9। ठीक है दोस्तों, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आता है आपके पास, बी बी इक्वल टू क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे आपका डी का वैल्यू क्या है 0, क्योंकि रूट कैसे है आपका, रूट आर रियल एंड इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देता हूँ। बी का वैल्यू कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 9। ठीक है, तो आपको क्या लिख सकते हैं, के को इधर ही रहने दीजिए और बाकी जो माइनस वाला टर्म है, ये जो माइनस है पूरे को उधर के लेके चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 16 इंटू 9। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, के का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 16 इंटू 9। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, 16 को क्या लिख सकता हूँ, उससे अच्छा से कर लेते हैं दोस्तों, 4 और ये 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4, और 3 को क्या, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3। इसके बाद देखिए ये के बराबर है ना, ये के बराबर आ गया। ठीक है, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको के लिखिए, के इसको लिखिए और इसको हटा देते हैं, नीचे लाइन में रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, इसका पेयर बन रहा है, एक पेयर इसको, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, तो दोनों से एक एक चीज बाहर निकलेगा। 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस का, क्यों, क्योंकि रूट के साथ इक्वल का साइन है, ए का वैल्यू आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। सेम ही क्वेश्चन है, डी का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये आपका इक्वेशन दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना आया 3, बी का वैल्यू कितना आएगा 2 रूट 8, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा के। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे डी क्या है आपके पास 0, क्यों, क्योंकि रूट आपका कैसे है, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या सकते हैं, 0 रख देते हैं। b का वैल्यू कितना है, -2 रूट 8 पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू के। ए का वैल्यू कितना है आपके पास 3, ये देखिए दोस्तों, और सी का वैल्यू कितना है के। ठीक है, वही पुट कर दिए हैं। तो आपके माइनस वाले टर्म को इस साइड लेके आ जाते हैं। ठीक है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो यह आएगा 4 इंटू 3 इंटू के इक्वल टू इसका -2 रूट 8 इंटू -2 रूट 8 स्क्वायर है ना दोस्तों, इसका रन 2 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस का प्लस, और 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4, और 8 का रूट 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो कितना जाएगा 8 3 जा 8 4 जा 32। ठीक है दोस्तों, कितना जाएगा आपके पास 32। तो के ये इधर आ जाएगा, के इक्वल टू कितना जाएगा 32 इंटू, क्या लिखें दोस्तों, 32 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपके पास, कैंसल आउट करेंगे तो 4 से कट जाएगा, के इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 32, और ये 4 इंटू 3, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा तो 3, और ये प्लस माइनस का 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इफ द रूट्स आर इमेजनरी, हमको क्या बोल दिया जा रहा है, रूट क्या है हमारे पास, इमेजनरी है। इमेजनरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डी का वैल्यू कैसे रहता है
डी का वैल्यू छोटा रहता है जीरो से, ठीक है। इस केस के लिए आपको बोथ इक्वेशन कैन यू से अबाउट के, एक के बारे में आपको क्या कहा जा सकता है। जब आपका रूट कैसे इमेजनरी है तो वो दोनों इक्वेशन के लिए आपको के बारे में क्या कहा जा सकता है उसको बताना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला इक्वेशन तो हम लोग को पहले लिख लेते हैं, 16x² प्लस के एक्स प्लस 9, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, 16x² प्लस के एक्स प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 16, बी का वैल्यू कितना है के, और सी का वैल्यू कितना है आपके पास 9, ठीक है दोस्तों। तो हमका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना था, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा रूट कैसे है, रूट इमेजनरी है। इमेजनरी में क्या होता है, डी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है जीरो से, ठीक है। तो हम लोग को डी को किसके इक्वल कर देंगे, इसका क्या करेंगे हम लोग, बी का स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन जीरो, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास 16, और सी का वैल्यू कितना है 9, 16 इंटू 9 स्मॉलर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, के का स्क्वायर, इसको इस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू 16 इंटू 9, ये के का रूट इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, रूट में लग जाएगा दोस्तों, 4 इंटू 16 इंटू 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इक्वल के लेस देन है किसके, इसका, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 9, और इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 ठीक है दोस्तों। ये पेयर बन गया आपका, बाहर निकाल देते हैं, ये लेस देन है ना, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास, प्लस माइनस का ये 8 जो कितना हो जाएगा 24, ठीक है दोस्तों। यही आएगा हमारा आंसर, बस लिखना पड़ेगा, हेंस वैल्यू ऑफ के इज लेस देन प्लस माइनस का 24, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था हम लोग को, इसी क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करके देखना है इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x² माइनस 3x², देखिए दोस्तों, यही सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसमें a का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 3, b का वैल्यू कितना आएगा आपके पास -2√8, और k का वैल्यू कितना आएगा, c का वैल्यू कितना आएगा k, ठीक है दोस्तों। हमारा रूट कैसे है, डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या है हमारे पास, इमेजनरी है। इमेजनरी के लिए क्या होता है, डी लेस देन होता है जीरो से, ठीक है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका, डी लेस देन जीरो, तो डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जीरो से इक्वेट कर दो। बी का वैल्यू कितना है आपके पास, -2√8 पूरे का होल स्क्वायर, इसको इस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4ac हो जाएगा। चलिए पहले एक बार रख के देखते हैं, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, और के का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू कितना है के, इस पूरे चीज को क्या कर दे रहा हूँ, इधर ला ले रहा हूँ जीरो के साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू के, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू √8 पूरे का होल स्क्वायर, हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2√8 ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, और √8 का हो जाएगा 8, 8 4 जो कितना होगा 32, कितना आता है 32, ठीक है दोस्तों। इस 4 और 3 को मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, के ग्रेटर हो जाएगा, के कितना हो जाएगा 3, और ये 2, और ये आपके पास 4 इंटू 3, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, के ग्रेटर हो जाएगा 32, और ये 4 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। इसको हटा देते हैं पहले,
ठीक है, देखिए यहाँ पे के कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 8/3। इस वाले केस में क्या आएगा आपके पास, वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन कितना आएगा, 8/3। यही आंसर है दोस्तों, ठीक है। देखिए इस क्या बोलते हैं टॉपिक के रिलेटेड आपका एक एग्जाम ये है, एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4, उसको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 9 पे। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।